साथियों नमस्कार। मैं आर के अमोल आज आपसे धर्म के बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि कई वीडियो में हमने बताया है कि भारत का देश नंबर 4 है। 4 में ही जातियों का बंटवारा किया गया, 4 में ही वेद बने, 4 में ही सारी चीज़ें बनी, सारे मेजरमेंट सारी चीज़ें 4 में ही डिवाइड की गई। उसी तरह से 4 कुंभ भी आप किया जाता है कि 4 कुंभ हैं, चारों देश के चारों हिस्से में एक एक कुंभ है। कुंभ एक बहुत बड़ा पर्व है। अब पौराणिक कहानी क्या है? पौराणिक कहानी है कि जब समुद्र का मंथन हुआ था तो उसमें अमृत भी निकला था और अमृत घड़े के अंदर था, जिसको कुंभ कहते हैं। घड़े को कुंभ भी कहते हैं। तो उसमें निकला था। अब वो दानवों और दैत्यों ने मिलकर के समुद्र का मंथन किया था। अब अमृत का गुण ये था कि जो पी लेता वो अमर अजर हो गया। फिर उसके बाद जो है दैत्यों ने सोचा मैं पूरा पी लूं तो मैं ही अमर हो जाएगा, हम हो जाएंगे। और देवताओं ने जो है वो सोचे कि हम पी लें। इसका एक कन्फ्लिक्ट हुआ, झगड़ा हुआ, और कोई उसमें से एक कुंभ घड़ा जो है मतलब कुंभ को लेके भागा कि ये दूसरे को न मिलने पाए। अब जब भागा तो उसमें से जो अमृत था वो छलका और 2 बूंद प्रयागराज में गिरा, 2 बूंद हरिद्वार में गिरा, और 2 बूंद नासिक में गिरा, और 2 बूंद उज्जैन में गिरा। तो ये 4 कुंभ हो गए, मतलब उसी के नाम पर कुंभ हो गया। अब वो 12 सालों पर महाकुंभ मनाया जाता है। वो तो एक रीति रिवाज है, वो तो एक सोचना है। पर मेरी समझ से ये पौराणिक कहानी का पूरी तरह झूठ है। ना ही कोई समुद्र का मंथन हुआ, ना ही कोई अमृत निकला, और न ही कोई दैत्य और दानव थे जिनके मंथन से ये अमृत निकला। उसमें 14 चीजें निकली हुई थी। हाथी भी निकली, घोड़ा भी निकला, अमृत भी निकला, और भी तमाम चीजें निकली थी। तो एक झूठ का पुलिंदा है, एक झूठ है। अब ऐसा झूठ क्यों बोला गया जो बिल्कुल ही असत्य है? अशिक्षित और अज्ञानी जनता को समझाने के लिए किसी ने ये कहानी गढ़ी और कहानी को रोचक बना दिया, क्योंकि कहानी बहुत रोचक है। अभी तो मैंने थोड़ा सा आपको बताया ही है। कहानी बड़ी रोचक है। उस कहानी का प्रचार प्रसार भी किया गया, और यहाँ पर मेले लगाए गए और लोगों को एकत्र किया गया। मेला एक पौराणिक ही तरीका है लोगों को इकट्ठा करने का। अब उसमें सबसे बड़ी विडंबना ये है कि जो कुछ भी कहानी पुराणों में गढ़ी गई, उसका इम्पैक्ट, प्रभाव जो है उस समय तो ठीक था। आज की डेट में या आधुनिक काल में, आज के काल में उसका कोई महत्व नहीं है। उस कहानी का महत्व बिल्कुल ही नहीं है, बिल्कुल ही झूठ है, बिल्कुल ही असत्य है, और उस कहानी का कोई मतलब नहीं है। बहरहाल कुंभ तो लगी रहा है। सरकार के मुखिया और सरकार और पूरी अमला जो है वो सब इकट्ठे हुए हैं वहाँ, और वो देखभाल कर रहे हैं कि कुंभ में कुछ हो न जाए। लेकिन कुंभ में जो है इसकी आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता तो कुंभ की जैसे
पूरा प्रदेश, इतना बड़ा प्रदेश कुंभ के बराबर, प्रदेश के बराबर तो कुंभ नहीं है। इतना बड़ा प्रदेश जैसे संभलता है जगह जगह, वैसे कुंभ की व्यवस्था के लिए भी व्यवस्था बन सकती है। परंतु मुखिया महोदय तो वहीं विराजमान हैं और वो अपनी आंख से देख रहे हैं। उनको ये नहीं लग रहा है कि मेरी आवश्यकता जो है पूरे प्रदेश को है। ऐसी स्थिति में जितने ढोंग पाखंड आडंबर बढ़ते जा रहे हैं, पहले लोग पैदल जाकर के कुंभ का स्नान करते थे, तो पैदल कितना जाएंगे, कम संख्या में जाएंगे। आज साधन हो गए हैं तो बहुत सारी संख्या में जा रहे हैं। अब थोड़ी सी बात कुंभ की कर लेते हैं। वहां साधुओं का जमावड़ा बहुत ज्यादा है, प्रभुत्व भी है। ये वो अखाड़ा है, ये वो अखाड़ा है, ये महामंडलेश्वर है, ये है, ये भी एक ढोंग पाखंड आडंबर है। और इनका शाही स्नान होगा और उनका शाही स्नान होगा, एक तरह से भ्रमित करने वाले शब्दों का प्रयोग ज्यादा है या क्रियाओं का प्रयोग ज्यादा है, जिसमें इनकी महानता है, उनकी महानता है। और नंग धड़ंग लोग वहां डांस करते रहते हैं, नाचते गाते रहते हैं। और अब पहले तो हमने देखा था कि औरतें नहीं रहा करती थी, अब औरतें भी डांस करती हैं और ये और वो है। अब नागा साधु औरतें भी होने लगी हैं। नागा साधु तो है ही हैं, उनके साथ साथ औरतें भी अब नागा साधु होने लगी हैं, या पहले भी कम मात्रा में रही होंगी, अब ज्यादा मात्रा में है। मेरे वीडियो बनाने का तात्पर्य ये है कि आज के समय में, वर्तमान समय में इतना समय किसके पास है जो जा करके कुंभ में स्नान करे। और एक भागदड़ सी मचे पूरे प्रदेश में, पूरे देश में, सब काम धाम छोड़ करके स्नान के लिए। और साधुओं का जमावड़ा इतना कैसे हो जाता है? ठीक है, साधुओं का जमावड़ा हो जाता है, ठीक है। ये साधु किसी साधन से ही आते होंगे, किसी तरीके से आते होंगे। तमाम चीजें हैं कि इसका दुरुपयोग हो रहा है वर्तमान समय में। वर्तमान समय में इसकी इतनी बड़ी आवश्यकता नहीं है और उसे पौराणिक या धर्म के नाम पर जो है उसको बढ़ावा दिया जा रहा है। और वहां एक अराजकता का वातावरण बना हुआ है। तो जो कुछ भी देश में होगा, कुछ लोग तो उसमें पार्टिसिपेट करेंगे ही, कुछ लोग उसमें जाएंगे ही, व्यवस्था चरमराएगी ही, व्यवस्था चरमरा रही है। और काफी व्यवस्था पर दबाव है। हमारा कहना इस सेंस में है वीडियो बनाने का कि व्यवस्था पर, आम जनजीवन पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए और सारी चीजें सुचारू रूप से चलनी चाहिए। अभी लखीमपुर में एक गरीब आदमी का पुलिस कस्टडी में डेथ हो गई। और पुलिस का भाषण अगर सुन लेंगे आप, वहां के DYSP का भाषण, तो लगेगा कि सारी ताकत खुदा यही है। और सबके सामने उन्होंने एक गरीब आदमी को चैलेंज किया, जो करना हो कर लेना। ये व्यवस्था की असीम चरमराहट है। ये व्यवस्था नहीं है। पुलिस बेलगाम है, शासन बेलगाम है, प्रशासन बेलगाम है और पब्लिक निराश और हताश है। ऐसी स्थिति में कुंभ का इतना बड़ा आयोजन और उसका वो क्रेडिट लेना या उसका एक ये कहना कि मैंने ऐसा कर दिया, मैंने वैसा कर दिया, ये कहीं किसी भी प्रकार से सही नहीं है। तीसरी बात हम आते हैं, जो तीसरा मेरा व्यू है, ये जो मेरी तीसरी जो है, विदेशों में जागरण हो चुका है बहुत पहले, 17वीं शताब्दी में ही जब
पुनर्जागरण हुआ। वो पुनर्जागरण उसको बोलते हैं, रेनेसा इंग्लिश में। उसमें उन्होंने अनेकों जो है अनुसंधान किया, अनेकों चीजें खोजी और उनके देश की आर्थिक स्थिति बहुत ज्यादा बढ़ गई। मतलब जब जेम्स वाट ने रेलवे इंजन का आविष्कार किया था तब 15 से 16% क्षमता बढ़ गई थी काम करने की। और वहां रेनेसा आया और खुशहाली आई और सब लोग अच्छे तरीके से रहने लगे। तो फिर किसी कुंभ की जरूरत नहीं है, कुंभ स्वयं हो जाता है। तो इस प्रकार हमारा ये कहना है कि इस दिशा में तो कोई काम नहीं होता, कोई भगदड़ नहीं होती, कोई मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, मंत्री, ये वो जो भी हैं, वो कहीं कोई अनुसंधान हुआ ही नहीं, कोई नई चीज खोजी ही नहीं गई। जब से देश आजाद हुआ उससे पहले का तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। उन्हीं की बनाई हुई चीजों, उन्हीं के अनुसंधान की बनाई हुई चीजों को हम आज इस्तेमाल कर रहे हैं। आज तक इन 78 सालों में कुछ भी नहीं हुआ, एक भी ऐसा अनुसंधान नहीं हुआ, एक भी ऐसा रिसर्च नहीं हुआ जिससे नई चीज बनी हो और वो जीवन के काम में आए या उससे जीवन के मूल्यों में बढ़ोतरी हो। धर्म से मूल्यों में बढ़ोतरी नहीं होगी, धर्म से सुख सुविधा नहीं आएगी। जो कहा जाता है कि धर्म कर्म करो और इससे जो है तुम्हें सुख प्राप्त होगा, ये भ्रमित किया जाता है। तो आज तक 78 सालों में किसी सज्जन ने कहा है 78 साल में वो आजादी को हो गए, अब आरक्षण खत्म कर देना चाहिए। जो 78 साल में नहीं सुधरा वो अब क्या सुधरेगा? अरे पूरा देश 78 सालों में नहीं सुधरा। आरक्षण की तो बात ही अलग है कि आरक्षण दलितों को और पिछड़ों को दी जा रही है, वो भी बहुत कम परसेंटेज में दी जा रही है, उनकी आबादी के हिसाब से नहीं दी जा रही है। 78 साल में तो पूरा देश नहीं सुधरा, पूरा देश वहीं का वहीं है। कभी कुंभ मनाइए, कभी रामनवमी मनाइए, कभी ये मनाइए, कभी वो मनाइए। इतनी भरमार है त्योहारों की और इतने ढोंग पाखंड आडंबर है कि उसी को ढोने में जो है पूरी जिंदगी खत्म हो जाती है, वो मिलता कुछ नहीं है। और भगवान भगवान कहने से तो स्वर्ग मिला नहीं, आज तक किसी को नहीं मिला। इन धर्म ग्रंथों में केवल ढोंग पाखंड आडंबर का ही वर्णन है, इसमें कुछ भी नहीं है जिससे हम रिसर्च कर सके, खोज सके, नई विधा ला सके, नए चीज तैयार कर सके, नए चीज बना सके। ये सर्वथा अनुपयुक्त है समाज के लिए और हमको उसी को ढोने की सलाह दी जा रही है। आरक्षण से किसी का नुकसान नहीं है, आरक्षण उनको दिया गया है जो हजारों सालों से उससे वंचित है। सुख सुविधा क्या, जीवन के साधारण सुख सुविधाओं से भी वंचित है, मान सम्मान से भी वंचित है, शिक्षा और अर्थ और ये उससे तो वंचित है ही है। अब कहा जा रहा है कि 78 साल में नहीं हुए तो क्या हुआ? हजारों साल से आपने अपने देश के, आपके शरीर में अगर आपको पैरालिसिस हो जाए एक बाह में, एक पैर में, तो आप ठीक से चलोगे, करोगे काम? सामान्य सी बात है। ये तो हजारों सालों से पैरालाइज हैं। समाज का आधा से ज्यादा वर्ग जो है हजारों सालों से पैरालाइज है और कुछ धूर्त टाइप लोग धर्म के नाम पर जो है, ढोंग पाखंड के नाम पर ऐश कर रहे हैं। कोई कह रहा है कि हम ये यज्ञ कर देंगे तो पाकिस्तान नेस्तनाबूद हो जाएगा या पीओके आ जाएगा। अरे अपनी आंख जो अंधे हो, अपनी आंख तो ठीक कर नहीं पा रहे हो, कोई ऐसा यज्ञ कर लो जिससे तुम्हारी आंख ठीक हो जाए तो भी ठीक है, तुम्हारा ही फायदा है, उसमें दूसरे का फायदा नहीं है। तो इस तरह के ढोंग पाखंड आडंबर फहराए जा रहे हैं और उसकी वजह से समाज का बहुत अहित हो रहा है। समाज का आधा अंग तो पहले ही से पैरालाइज है हजारों सालों से। जो ग्रुप सबसे ज्यादा कारगर है समाज के लिए, और ये मठाधीश
और ये साधु और संत जो कोई काम नहीं करते हैं लेकिन खाते अच्छे अच्छे हैं, क्योंकि उनको लोगों को बेवकूफ बना के खाना है। और कहा यह भी जाता है कि नेहरू कहते हैं कि बहुत कम काम करते हैं भारतीय। अरे ये आधा तो आपका कोई काम ही नहीं करता, आधा अंग तो आपका पूरा ही काम नहीं करता है, आधा अंग भी बहुत कम काम करता है। तो कम तो काम करना ठीक ही है, नेहरू ने सही कहा था। नेहरू तो धूर्त नहीं थे, झूठ नहीं बोलते थे, नेहरू ढोंग पाखंड आडंबर नहीं करते थे, उससे दूर रहते थे, जिसकी वजह से आज हमें अनाज भी मिल रहा है खाने को, कपड़े भी मिल रहे हैं और सारी जो भी सुख सुविधाएं वो मिल रही हैं। वो धर्म की वजह से नहीं मिल रहा। धर्म तो वैसे भी बकवास है और सिर्फ गुमराह करने और भ्रामक करने और बेवकूफ बनाने के एक जरिया है। धर्म तो एक नशा ही है। तो इस नशे को त्याग कर दिया जाए और काम में जुट जाया जाए और नई नई चीजें खोजा जाए जो देश में कारगर हो और जो देश में है। जो भी आजकल ले रहे हैं वो सब तो विदेशों में तैयार किए गए हैं, चाहे वो हवाई जहाज हो और चाहे वो रेलगाड़ी हो, चाहे मोटर हो, चाहे मोटरसाइकिल हो, चाहे कोई भी चीज हो। इस पर विचार करना चाहिए सरकारों को और सरकार का ये नैतिक कर्तव्य है कि वो इस पर विचार करे, इस चीज को बढ़ावा दे, टैलेंट को आगे ले जाए और ये ढोंग पाखंड आडंबर पर सख्त कार्रवाई करे। पूरी तरह से ढोंग पाखंड आडंबर फैला हुआ है। मैं तो देख रहा हूं साधु सन्यासियों के नाम पर 26 साल का लड़का जो है 85 साल के आदमी को बेवकूफ बना रहा है। औरतों की झुंड के झुंड जाती है, उसको बेवकूफ बना रहा है। आसाराम तो जो किए सो किए ही। इस तरह के अनेकों साधु सन्यासी और अनेकों महामंडलेश्वर और शंकराचार्य और ये चार्य वो चार्य। शंकराचार्य कह रहे हैं कि दलितों को वेद पढ़ने का अधिकार नहीं है, आज भी कहा जा रहा है। और मंदिर में जाने का अधिकार नहीं है और गुरुकुल का अरे गुरुकुल में कौन सी पढ़ाई होती थी? गुरुकुल में तो द्रोणाचार्य पढ़ाते थे जो अंगूठा कटवा लेते थे अपने शिष्य का। तो ये सब विसंगतियां हैं और इसके बारे में शासन को विचार करना चाहिए। हालांकि वर्तमान शासन तो मैं नहीं समझता कि इस पर कोई विचार करेगा और क्या करेगा क्या नहीं करेगा। नेहरू की बुराई अवश्य करेगा, जो सही थे और सही तरीके से काम करते थे। इसी के साथ वीडियो समाप्त करता हूँ और आशा करता हूँ कि आप वीडियो को पढ़ेंगे, चीज़ों को समझेंगे और अपनी जिंदगी से भी ढोंग पाखंड आडंबर हटाएंगे और काम करने की प्रेरणा स्वयं भी लेंगे और दूसरों को भी देंगे। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलिए, वो हमारे ऊपर आपका एहसान होगा, क्योंकि इससे हमारा मनोबल बढ़ेगा और आगे की कार्रवाई जारी रहेगी। धन्यवाद। जय भीम, जय नेहरू, जय संविधान, जय भारत।